एक इंडियन फार्मर जब सुबह 5 बजे उठता है, वो ना स्टॉक मार्केट देखता है, ना ही वो यहाँ पे जीडीपी के नंबर्स देखता है, और ना ही उसे कोई जियो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है। वो बस सर ऊपर करके यहाँ पे आसमान देखता है, क्योंकि इंडिया में बारिश सिर्फ वेदर नहीं होती। बारिश मतलब रोजी रोटी भी होती है, बारिश का मतलब यहाँ पे महंगाई भी होती है, और बारिश का मतलब यहाँ पे जॉब्स भी होती है, और कई बार बारिश मतलब देश की इकॉनमी भी यहाँ पे होती है। और इस बार आसमान में एक खामोश डेंजर जो है वो वापस आ रहा है, जिसके बारे में आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। बट इस डेंजर का यहाँ पे नाम है एल नीनो, एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न जो पैसिफिक ओशन में शुरू होता है, लेकिन उसका इफेक्ट दिल्ली के किचन से लेकर मुंबई के स्टॉक मार्केट तक यहाँ पे महसूस जरूर होता है। आज हम लोग समझेंगे कैसे दुनिया के दूसरे कोने में ओशन का टेम्परेचर बढ़ने से इंडिया में प्याज जो है वो महंगे हो जाते हैं, कैसे फार्मर की टेंशन जो है वो आरबीआई तक पहुंच जाती है, और कैसे एल नीनो क्वाइटली इंडिया की इकोनॉमी को स्लो कर सकता है। ये वेदर रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक थ्रिलर है जिसको आपने समझना जरूरी है। बिकॉज वो बोलते हैं ना, इकोनॉमिक प्रेशर खाली यहाँ पे बैंक से नहीं आता, वो बाकी चीज़ों से भी आता है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंडिया की, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो डेफिनेटली यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। वो इम्पैक्ट यहाँ पे शुरू होगा फ्रॉम पैसिफिक ओशन। एक अर्थ का सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, ये हम सबको पता है। और इसी ओशन के बीच में जब पानी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होने लगता है, तब शुरू होता है एल नीनो। नॉर्मली क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पैसिफिक ओशन में हवा जो है वो एक डायरेक्शन में चलती है, और ये हवा इंडिया के मानसून सिस्टम को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करती है, जिसकी वजह से बारिश जो है वो टाइम से आती। लेकिन एल नीनो के टाइम यहाँ पे चीज़ें जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। ये हवा जो है वो और वीक हो जाती है, और जब हवा वीक होती है तो इंडिया का मानसून भी यहाँ पे वीक हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको हम समझें, पैसिफिक ओशन जो है वो गर्म होता है और इंडिया में बारिश जो है वो कम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इससे इंडिया की इकॉनमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी कम बारिश से क्या फ़र्क पड़ सकता है इंडिया को। बट यहाँ पे फ़र्क जो है वो पड़ता है, और ये चीज़ आपने समझनी है, क्योंकि एक छोटा मोटा फ़र्क नहीं है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इंडियन मार्केट्स में डेफिनेटली आ सकता है। क्योंकि इंडिया की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मानसून पे जो है वो डिपेंड करता है, एंड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर की। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक किसान है जिसका नाम अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रमेश ले लेते हैं। चलिए मिलते हैं रमेश से। रमेश जो है वो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा फार्मर है। उसके पास कोई मैसिव लैंड नहीं है, कोई हाई फाई यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं है, उसके पास एक छोटा सा खेत है, एंड बस एक उम्मीद है कि इस साल बारिश टाइम पे आ जाए। एंड हर साल जो है वो जून में ही जो है वो मानसून आता है, ये वो हर दिन यहाँ पे सोचता है। और इसी बारिश के साथ करोड़ ऑफ फार्मर अपनी क्रॉप जो है वो लगाते हैं, चाहे फिर यहाँ पे हम बात करें राइस की, वीट की, कॉटन की, शुगर केन की, या यहाँ पे हम बात करें पल्सेस की। ये सारी खेती जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ पे होती है। बट क्या होगा अगर मानसून जो है वो लेट हो जाए, तो सोइंग जो है वो यहाँ पे डिले हो जाएगी, और अगर सोइंग यहाँ पे डिले हुई तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो उसमें इम्पैक्ट आता है। प्रोडक्शन जो है वो गिर भी सकता है, और अगर प्रोडक्शन गिरता है तो यहाँ पे पूरी चेन जो है वो सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट होती। जहाँ पे हम सप्लाई चेन की बात करते हैं इसको भी समझेंगे, बट पहले बात कर लेते हैं इस डोमिनो इफेक्ट की। वो डोमिनो इफेक्ट जो डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड यू विल बी सरप्राइज, ये सारी चीज़ें हो रही है नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया, बट इंडिया से दूर एक ऐसी जगह में जहाँ पे कोई ह्यूमन कंट्रोल किसी के पास भी नहीं है। सोचिए रमेश की क्रॉप जो है वो वीक हो गई, अब मार्केट में जो है वो सप्लाई वो कम आएगी, और जब सप्लाई कम आती है तब क्या होता है, तो प्राइसेस यहाँ पे जो है वो बढ़ने लगते हैं। बहुत सिंपल सी इकोनॉमिक की थ्योरी है जहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। टमाटर महंगे होते हैं, प्याज महंगी होती है, दाल जो है वो महंगी होती है, यहाँ पे चावल जो है वो भी महंगे होने लगते हैं। और फिर शुरू होता है इंडिया का सबसे डेंजरस प्रॉब्लम जो इंडिया यहाँ पे फेस कर सकता है, एंड दैट इज फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, बट इंडिया में फूड प्राइसेस जो है वो डायरेक्टली कॉमन लोगों को यहाँ पे हिट करते हैं, बिकॉज फूड एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए। क्योंकि एक एवरेज इंडियन फैमिली की इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो फूड पे ही स्पेंड होता है। अब इमेजिन करो आप लोग यहाँ पे ग्रोसरी लेने गए और हर चीज़ जो है वो 20 से 30% यहाँ पे महंगी हो गई। आप क्या करोगे? क्या आप यहाँ पे ग्रोसरी लेना बंद कर दोगे? आप शायद यहाँ पे कट डाउन जरूर कर सकते हो फ़ोन को, कि कोई नया फ़ोन आपने लेना है वो बाद में हम ले लेंगे जब टाइम मिलेगा। आप वेकेशन यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। आप शायद यहाँ पे शॉपिंग भी थोड़ी कम कर लोगे, कपड़े जो लेने हैं वो आप यहाँ पे स्लो डाउन कर लोगे, और वहीं से इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ में जो है वो कट डाउन नहीं करोगे, एंड दैट इज़ योर ग्रोसरी। बिकॉज खाना खाना वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए,
उस चीज़ में आप कट डाउन नहीं करोगे एंड पूरी इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन होगी बिकॉज बाकी चीज़ों में आप यहाँ पे कट डाउन करते हो। वेल एल नीनो का सबसे डेंजरस पार्ट क्या है ये भी आप लोग समझे कि इसका इफेक्ट सिर्फ विलेजेस तक सीमित नहीं रहता है। इसका इफेक्ट जो है वो हर किसी को देखने को मिलता है, चाहे हम यहाँ पे मुंबई के ऑफिस वर्कर की बात करें, दिल्ली के यहाँ पे स्टार्टअप फाउंडर की बात करें, या बैंगलोर में बैठा हुआ एक IT एम्प्लॉय। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे देश के हर एक कोने में देखने को ज़रूर मिलता है। सब इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। बट ये इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे होते हैं? जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज होते हैं, और जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तब क्या होता है? तब हमारी सेविंग जो है वो कम होने लगती है, स्पेंडिंग जो है वो कम करने लगते हैं लोग। और जब करोड़ लोग स्पेंडिंग कम करते हैं तब क्या होता है? बिकॉज हम लोग यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट को समझ रहे हैं, तो बिजनेसेस की सेल जो है वो यहाँ पे स्लो डाउन करती है। मॉल्स, वहाँ पे लोग कम घूमना स्टार्ट करते हैं, रेस्टोरेंट जो है उनमें इफेक्ट देखने को मिलता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहाँ पे वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वेल इलेक्ट्रॉनिक की डिमांड यहाँ पे ऑलरेडी कम होने लगती है बिकॉज लोग यहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ उस टाइम नहीं खरीदना चाहते, वो डेली चीज़ें जो घर में रिक्वायर्ड है उस पर उनका फोकस रहता है। एक वीक मॉनसून यहाँ पे पूरी इकॉनमी की स्पीड जो है वो कम कर सकता है, ये चीज़ हमने समझी इन दिस डोमिनो इफेक्ट। बट यहाँ पे बात करते हैं हम RBI में क्या प्रॉब्लम आती है, RBI के पास क्या टेंशन यहाँ पे इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ एल नीनो। एक वेदर इंपैक्ट जो पैसिफिक ओशन में पड़ रहा है वहां से लेके RBI में वो टेंशन कैसे जो है वो आ जाती है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारी स्टोरी में अब एंट्री होती है इंडिया के सेंट्रल बैंक की, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेल RBI का काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, एंड कंट्रोल वो कैसे करते हैं? वेल इंश्योर करते हैं कि वो प्राइसेस के दाम जो है वो इतने ना बढ़े। लेकिन जब फूड इन्फ्लेशन सडनली स्पाइक करती है तो RBI भी यहाँ पे जो है वो प्रेशर में आ जाता है। अगर इन्फ्लेशन हाई हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करना जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, एंड ये हम सब लोग जानते हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ता है। वेल कई चीज़ें हैं जिनका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की बातें हम लोग करेंगे इस पूरी वीडियो में, तो आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अब इस चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ कहाँ? वेल होम लोन्स पे, यहाँ पे कार लोन्स पे, यहाँ पे बिजनेस लोन पे, इन चीज़ों में यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज चीज़ें जो है वो महंगी होंगी, आपकी EMI जो है वो महंगी रह सकती हैं बहुत टाइम तक, जब तक इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में ना आए, बिकॉज RBI यहाँ पे आपके इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेगा। बिजनेसेस एक्सपैंड जो है वो डिले कर सकते हैं, बिजनेसेस लोन नहीं लेंगे बैंक से बिकॉज इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा, और स्टॉक मार्केट भी यहाँ पे नर्वस हो जाती है, इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं है। बट इसका मतलब वेल ओशन के गर्म होने से इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी तक इफेक्ट कर सकता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझना चाहते हैं। सुनने में यह बातें बहुत क्रेजी लगती है, बट यहाँ पे आप लोगों को समझना है वो इम्पैक्ट जो यहाँ पे एल नीनो जो है वो इंडियन इकॉनमी में ला सकता है डेफिनेटली। एंड जहाँ पे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे जो है वो डिपेंड करते हैं, और जब फार्मर्स की इनकम वीक होती है तो रूरल डिमांड जो है वो गिरने लगती है, एंड ये चीज़ आप लोग डेफिनेटली इसके बारे में इमेजिन कर पाएंगे। अब आप सोचिए, फार्मर ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा, नया फ़ोन नहीं खरीद पाएगा, टीवी जो है वो खरीदना यहाँ पे पोस्टपोन कर देगा, कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो डिले करेगा, और जब रूरल इंडिया स्पेंडिंग कम करता है तब क्या होता है? तो FMCG कंपनी जो है उनमें वो इम्पैक्ट आने लगता है, उनमें वो इफेक्ट जो है वो बहुत क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रैक्टर कंपनीज जो है वो इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ फार्मर जो है वो ट्रैक्टर नहीं परचेज कर रहे। टू व्हीलर सेल्स जो है वो इफेक्ट होती है क्योंकि अभी भी यहाँ पे रूरल इंडिया में ज़्यादातर लोग टू व्हीलर्स परचेज करते हैं, अब उनके पास पैसा नहीं है तो वो टू व्हीलर्स परचेज नहीं करेंगे। इसका मतलब एल नीनो सिर्फ एक वेदर का इवेंट नहीं है, ये कंजम्पशन स्टोरी को भी इफेक्ट करता है, एंड ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में आगे बने रहें बिकॉज आगे आने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वाटर क्राइसिस एंड पावर क्राइसिस की। हाल फिलहाल में हमने न्यूज़ सुनने को मिली कि काफ़ी जगह है वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहे हैं एंड पावर कट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, एंड कहानी यहाँ पे शुरू होती है वो चीज़ की जो सबको आज के टाइम में डरा ज़रूर है। एक वीक मानसून का मतलब यहाँ पे आपने वाटर रिजर्वॉयर जो है वो भरे नहीं है, कम ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हुए हैं आपके, और कई जगह वाटर का स्ट्रेस जो है वो बढ़ने लगता है। अब इसी के साथ एक और प्रॉब्लम आ जाती है, एंड यहाँ पे बात होती है हीट वेव्स की। हीट वेव जिसका असर यहाँ पे काफ़ी बहुत क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब बारिश कम होती है और हीट वेव ज़्यादा होती है तो AC यूसेज जो है वो बढ़ने लगती है। आज के टाइम में हर कोई अपने घरों में AC लगा के बैठा है, एंड AC की कंजम्पशन यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो स्पाइक करती है, पावर ग्रिड्स पे प्रेशर जो है वो और यहाँ पे इंक्रीज़ होने लगता है। हाइड्रो पावर प्रोडक्शन वो भी इफेक्ट हो सकती है बिकॉज आपके पास अब पानी की यहाँ पे कमी नज़र आ रही है।
अब इस पूरी चीज का क्या मतलब है? एक वीक मॉनसून यहाँ पे साइमल्टेनियसली वाटर क्राइसिस भी ला सकता है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे पावर का स्ट्रेस, वो दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है एट वन गो। एंड ये चीज आज के टाइम में यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है, स्लोली एंड स्टेडीली, बट वो यहाँ पे नजर आ रही है। बट इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी जो है वो पड़ता है। इंडिया दुनिया का एक मेजर फूड प्रोड्यूसर है, ये हम सब लोग जानते हैं। इंडिया जो है वो काफ़ी ऐसे क्रॉप्स है, काफ़ी ऐसी चीज़ जो है वो बाहर एक्सपोर्ट भी करता है। अगर क्रॉप्स वीक हुई तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है एंड डेफिनेटली यहाँ पे उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। राइस एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं, शुगर एक्सपोर्ट वो भी लिमिट हो सकती है, और फिर ग्लोबल फूड प्राइसेस में भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ने यहाँ पे लगेगा। ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो सकती है। इसका मतलब एल नीनो का इफेक्ट खाली इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा, वो ग्लोबली यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ग्लोबल मार्केट्स तक को फील हो सकता है एल नीनो का असर, एक ऐसा वेदर इम्पैक्ट जिसके ऊपर किसी ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है। बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, बट ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। एंड इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी यहाँ पे पड़ने लगता है, एक ये हिडन इफेक्ट ज़रूर होता है। बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फियर की। जब मॉनसून वीक दिखने लगता है तो मार्केट यहाँ पे नर्वस होना वो स्टार्ट हो जाती है। न्यूज़ चैनल जो है वो पैनिक क्रिएट करते हैं, ऑल्दो आज के टाइम में न्यूज़ चैनल इसकी ज़्यादा बातें नहीं कर रहे। इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे कॉशियस हो जाते हैं, बिजनेसेस वेट एंड वॉच मोड पे चले जाते हैं, बिकॉज वो यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट रेट्स को। कभी कभी इकॉनमी सिर्फ एक्चुअल डैमेज से स्लो नहीं होती, वो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से भी स्लो होती है एंड मेजरली हम लोगों ने ये देखा है। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल भी पड़ सकता है। बट क्या यहाँ पे इंडिया जो है वो डिफेंसलेस है अगेंस्ट एल नीनो? क्या इंडिया की कोई तैयारी है? क्या इंडिया यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा इस एल नीनो इफेक्ट को जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? बट यहाँ पे एक गुड न्यूज़ भी है, इंडिया 20 साल पहले वाला इंडिया नहीं है आज के टाइम में। आज बेटर इरिगेशन है, आज बेटर यहाँ पे फोरकास्टिंग होती है और बेटर फूड बफर स्टॉक्स यहाँ पे पड़े हैं। गवर्नमेंट स्कीम भी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हुई है, टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे इंप्रूव हुई है। मतलब एल नीनो यहाँ पे डेंजरस जरूर है, कोई उसको राइट ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया यहाँ पे कंप्लीटली हेल्पलेस नहीं है। स्टिल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो रिस्क है वो रियल है, इसमें कोई डाउट मुझे पर्सनली नहीं है। जो रिस्क है वो बहुत क्लियर नजर आता है एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि इंडिया का कनेक्शन मॉनसून से अभी भी डीपली इमोशनल और इकोनॉमिकल दोनों है। ये चीज़ आपने समझनी है। पैसिफिक ओशन में जो भी चेंज होगा उससे इंडिया में इम्पैक्ट पड़ेगा एंड इंडिया से वो ग्लोबली वो इम्पैक्ट जो है वो बहुत क्लियरली जा सकता है। बट इस वीडियो का एंड ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे सच्चाई की, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो रियल इम्पैक्ट है उसकी। हर साल जून के आसपास इंडिया जो है वो रुक जाता है, फार्मर्स रुकता है, यहाँ पे मार्केट्स रुकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो भी रुकती है, सब आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि इंडिया में मॉनसून सिर्फ एक सीजन नहीं है, ये एक होप है, ये एक कॉन्फिडेंस भी है और ये इकॉनमी की एक हार्ट बीट है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं जब पैसिफिक ओशन में एल नीनो जो है वो एक्टिवेट होता है तो इंडिया सिर्फ वेदर फोरकास्ट नहीं देखता, इंडिया फ्यूचर देख रहा होता है। एक वार्म ओशन, एक वीक मॉनसून और करोड़ लोगों की यहाँ पे जिंदगी की बात है। यह है एल नीनो की असली पावर। एल नीनो बोलने में बहुत छोटा एक वर्ड है, बट उसके रियल इम्पैक्ट यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं एंड वही डेंजरस इम्पैक्ट की हमने आज इस वीडियो में बात करी। अगर आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ें जो है वो खाली सिंपली आपको बताते नहीं हैं, हम उसको ब्रेक डाउन भी करते हैं एंड बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आज हमने यहाँ पे बात करी एल नीनो के इम्पैक्ट की एंड वो डोमिनो इफेक्ट की जो यहाँ पे एल नीनो का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आज की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया यहाँ पे बहुत हीटेड है। नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं एंड अभी तो हम यहाँ पे जून में एंटर भी नहीं हुए। वो जून जुलाई का महीना जहाँ पे बोला जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी है, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम क्या गर्मियाँ और बढ़ेंगी या मानसून जो है उसकी कुछ किरण यहाँ पे नजर आएगी? बिकॉज रिमेंबर एक चीज़, वो फार्मर जो सुबह 5 बजे उठता है वो ना यहाँ पे जीडीपी के नंबर्स देखता है, ना वो स्टॉक मार्केट देखता है, ना उसको ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट है। वो खाली सर ऊपर करके आसमान देखता है एंड खाली एक उम्मीद करता है कि इस बार मानसून टाइम से आ जाए। आप लोगों को अगर इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।